नमस्कार दोस्तों, हिंदी शिक्षण विधि सीरीज के अंतर्गत आज हम सैनिक विधि एवं साहचर्य विधि का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत मैं हिंदी शिक्षण विधियों को सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देखिए, नंबर 1 आपकी है सैनिक विधि। इसके उपनाम है आर्मी मेथड, अनुकरण परिस्मरण विधि, संगठना परक विधि और श्रव्यभाष्य विधि। ये इसके उपनाम हैं। इस विधि का उद्भव अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। इस युद्ध के दौरान वहाँ के शिक्षाविद ब्लूम, फील्ड, पेंज, बोज व सफीर के द्वारा सेना विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया था। मतलब इनके द्वारा एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में उनके द्वारा भाषा वैज्ञानिकों एवं मातृभाषा भाषियों के माध्यम से 15 से 20 सैनिकों को थोड़े समय में ही भाषा सुनने, समझने एवं उच्चारण करने का कामचलाऊ ज्ञान दिया जाता था। यानी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान है एक कार्यक्रम अमेरिका में प्रारंभ हुआ और उसमें सैनिकों को सबसे पहले कुछ ज्ञान दिया जाता था। इस विधि के अंतर्गत छात्रों को भाषा जानने वाले लोगों के संपर्क में लाया जाता है। यदि अपन छात्रों की बात की जाए तो सबसे पहले छात्रों को है जो भाषा वो सीखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में लाया जाता है। छात्र उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दों व वाक्यों को सुनकर ही व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हमारे सैनिक भाई प्रायः 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करते ही फौज में भर्ती हो जाते हैं तथा वहाँ अपने उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहकर भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यानी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करते सैनिक एक तरह से भर्ती हो जाते हैं और वहाँ पे उच्च अधिकारियों के संपर्क में वो भाषा सीख लेते हैं। इस विधि में अध्यापक आदर्श प्रस्तुत करता है, यानी अध्यापक को एक अनुकरण है वो छात्रों के सामने प्रस्तुत करना होता है तथा छात्र अनुकरण कर, अभ्यास कर दक्षता प्रस्तुत करता है। यानी जो अध्यापक के द्वारा आदर्श प्रस्तुत किया गया है, छात्र उनका अनुकरण करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उसका स्मरण मतलब याद कर व्यवहार में प्रयोग करता है। इससे अध्यापक माइक से हजारों लोगों को पढ़ा सकता है। यानी अध्यापक है वो लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करेगा और लोग हैं उसका अनुकरण कर सकते हैं। दूसरी विधि है आपकी साहचर्य विधि। इसके जनक है मारिया मोंटेसरी, जो इटली की निवासी थी। साहचर्य का अर्थ है नवीन ज्ञान को किसी वस्तु के साथ जोड़कर साहचर्य यानी सामंजस्य या तालमेल करवाना, यानी एक संबंध बिठाना। इसमें बालक चित्र या शब्द में साहचर्य स्थापित करता है। इसे देखो और कहो विधि भी कहते हैं। दो वस्तुओं में संबंध स्थापित किया जाता है। दो वस्तुओं में संबंध स्थापित किया जाता है, इसलिए इसे साहचर्य विधि वो भी कहा जाता है। इस विधि में बहुत सारे कार्डों में नाम लिख दिया जाता है और नाम लिखकर एक कक्षा कक्ष के समूह के मध्य मिला दिया जाता है। यानी कुछ कार्ड होते हैं और उसमें कुछ नाम लिख दिए जाते हैं और सभी कार्डों को एक जगह मिला दिया जाता है। इसके पश्चात अध्यापक कहता है कि दीवार पर चित्रों व नामों को देखकर इस समूह में से कार्ड छांटे। यानी दीवार पे कुछ कक्षा कक्ष में चित्र होते हैं और उन चित्रों को देख देख के उस कार्ड में जो नाम लिखे हुए हैं उनका मिलान करते हुए छात्रों को वो क्या है, कार्डों को छांटना पड़ता है। तो एक तरह से ये छोटी कक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी विधि है वो मानी जाती है। इस प्रकार छात्र अक्षरों का मिलान करते हुए साहचर्य से संबंध स्थापित करते हुए नए शब्दों का प्रतिबिंब सीख सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि छात्र हैं उन अक्षरों का जो उस कार्डों पे लिखे हुए हैं और सामने दीवार पे जो चित्र हैं उनका आपस में तालमेल यानी संबंध बिठाने की कोशिश करते हैं। अब इसके गुण देखिए। नंबर 1 प्राथमिक स्तर पर उपयोगी, मतलब छोटी कक्षाओं के लिए काफ़ी अच्छी या उपयोगी विधि मानी जाती है। नंबर 2 खेल खेल में ज्ञान प्राप्त करने वाली विधि। अब इसके दोष हैं, ये खर्चीली व लंबी विधि है और इसमें समय अधिक लगता है। धन्यवाद साथियों।